इस कहानी में हम देखेंगे कि एक लौंडा अपने ससुर के रास्ते पर चलकर अपनी औरत को धोखा दे रहा होता है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी जिसका नाम इंद्रेस होता है, वह बहुत सीधा आदमी होता है। उसका एक बेटा भी था, पर उसकी बीबी को एक और बच्चा चाहिए था, जिसके लिए इंद्रेस लगातार कोशिश कर रहा था। उसका एक रेस्टोरेंट भी था जो अपनी वाइफ के साथ चलाया करता था। दूसरी तरफ रीडल्फ उसका ससुर होता है, जो बहुत ही छिनरा आदमी होता है। वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा होता है, पर रीडल्फ कभी कभी बाहर की औरतों पर डोरा डालता रहता है। रीडल्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। उस दिन इंद्रेस के बेटे का बर्थडे था, तो इंद्रेस उसके लिए गिफ्ट पैक करके घर ले जाता है, पर उसका ससुर उसे पिक करने में लेट हो जाता है, क्योंकि वह अपनी जान के साथ हेलो हेलो खेल रहा था। इंद्रेस को उसके ससुर के बारे में पता होता है। उसका ससुर कहता है कि अगर घर के लोग पूछेंगे कि हमें क्यों लेट हुआ है, तो हम घर वालों को कुछ भी झूठ बोल देंगे। इंद्रेस को झूठ बोलना पसंद नहीं है। इधर घर पर इंद्रेस की पत्नी एलिश उससे बहुत नाराज होती है, तो रीडल्फ उससे 2 कदम आगे की सोचकर बोलता है, मैं फॉरेन से आई एक टूरिस्ट से मिला था, उसे मेरे सहारे की बहुत जरूरत थी और इसी सिलसिले में लेट हो गया। इसके बाद वो सब मिलकर बर्थडे मनाते हैं। रात में इंद्रेस का ससुर अपनी बीबी को आसमान का सैर कराता है। उसके जोर से चिल्लाने से इंद्रेस एलिश से बोलता है कि तुम्हारे डैड कहीं भी अपना कार्यक्रम करने लगते हैं, जिस पर एलिश कहती है, इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं और तुम भी जल्दी आ जाओ, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए। अब इंद्रेस खूब गपागप करता है और अगले दिन उसके कमर में दर्द होने लगता है, तो इंद्रेस का ससुर उसकी ये हालत देखकर हंसने लगता है। तब इंद्रेस उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी बच्चे के चक्कर में मेरी ऐसी की तैसी कर रही है, आखिर तुम अपनी बीबी को इतना खुश कैसे हो। वह कहता है कि मैं जब भी गपागप करता हूँ, मैं दूसरी कन्याओं के बारे में सोचने लगता हूँ और मेरा काम चल जाता है। इंद्रेस की जिंदगी झंड चल रही होती है और उसका रेस्टोरेंट भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसलिए वह अपना मन बहलाने के लिए एक बार में जाता है। वह अपने ससुर के साथ होता है। उसका ससुर उसे अपनी दोस्त सारा से मिलाता है, जिसके घर वह सब्जी देने के लिए जाता था और इसी बहाने उसका ढोल भी बजाता था। वह इंद्रेस को कहता है कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। वह एक मोटी कन्या की तरफ इशारा करता है। तब इंद्रेस उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी ही बेटी को धोखा देने के लिए बोल रहे हो। उसका ससुर कहता है, किसी को खुश करने से पहले खुद को खुश करना होगा। वह खेलते हुए सारा को देखता रहता है। सारा भी उसे लाइन देती है, पर अपने ससुर के सामने वह कुछ कह नहीं पाता है। जब ये दोनों बाहर निकलते हैं, तो इनके साथ सारा भी होती है। अब इंद्रेस का ससुर इंद्रेस से कोट लेकर सारा को पहना देता है और इंद्रेस को वहीं रखकर खुद घपाघप करने निकल जाता है। अब बारिश होने लगती है और इंद्रेस को ठंडी लग जाती है। वह अपने घर पहुंचता है और प्रेगनेंसी किट को मुंह में डाल देता है। तब एलिश उसे बताती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से नेगेटिव आया है। डॉक्टर का कहना है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अगले दिन सीमन टेस्ट के लिए वे हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ उसे एक बोतल दिया जाता है, पर उसे अपना सीमन निकालने में काफी देर हो रही होती है। इधर हॉस्पिटल भी बंद होने वाला होता है। इंद्रेस अब सारा को याद करता है और उत्तेजित होता है। तभी उसकी बीबी उसके पास आ जाती है और वह खाली बोतल देकर वहाँ से चला जाता है। इंद्रेस अब रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर सारा भी आ जाती है। इंद्रेस कुक को घर भेज देता है और खुद कुक करने लगता है। वह सारा को डिश देता है, जिसे सारा बहुत पसंद करती थी। सारा कहती है कि मैं तुम्हारा जैकेट लौटाना चाहती थी, पर वह जैकेट घर पर भूल आई थी, इसलिए वह इंद्रेस को अपने घर पर बुलाती है। अब इंद्रेस सारा के साथ उसके घर में खूब गप्पा गप करता है। सारा के साथ उसकी एक सहेली भी होती है। इंद्रेस खुशी से अपना जैकेट लेकर घर लौटता है, पर उसकी बीबी को उसके जैकेट से परफ्यूम की खुशबू आ जाती है और उसे जैकेट में एक पेंटी मिलती है। वह इस कांड को अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगा देता है। इधर रीडल्फ को बाहर निकाल दिया जाता है। इंद्रेस उसे कंबल देने के लिए स्टोर रूम में जाता है और माफी भी मांगता है। तब रीडल्फ उसे बताता है कि 35 साल की शादी में 168 कन्याओं के साथ रंगरलियां मनाई, लेकिन आज तक नहीं फंसा, जबकि तुमने पहली बार किसी को पानी पिलाया, पर उसमें मुझे ही फंसा दिया। पर ऐसा सिर्फ रीडल्फ को लगता था, पर उसकी बीबी को उसके बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि रीडल्फ जिसकी गेम बजाता था, उसकी तस्वीर पहले ही खींच लिया करता था। उसकी बीबी अपनी बेटी एलिश को बताती है कि मैंने आज तक रीडल्फ को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह चाहे जितनी भी कन्याओं के साथ सोया हो, पर आखिर में उसे मेरे पास ही लौट कर आना है। इस बार तो वह मुझे कोई महंगी चीज ला कर देगा, क्योंकि वह पहले भी मुझे मेरी मनपसंद चीज ला कर दिया था। अगले दिन रीडल्फ सारा को पेंटी लौटाने के लिए जाता है और उसके बाद वह मार्था के लिए एक महंगा सा गिफ्ट लेता है। मार्था गिफ्ट को लेकर बाजार में निकल जाती है। तभी उसके गिफ्ट को कुछ चोर देख लेते हैं और उसकी पर्स छीन लेते हैं। वे पर्स में से चिल्लर निकालकर पर्स को फेंक देते हैं। मार्था पर्स को पाकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। इधर रीडल्फ सुहागरात की तैयारी में जुटा हुआ था। तभी पुलिस वाले उसे आकर मार्था की मौत की खबर उसे देते हैं। अब मार्था के जाने के बाद रीडल्फ बिल्कुल बदल गया था। अब उसे कोई भी रिझा नहीं सकता था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा कि उसने प्रेस को ही कान पर लगा दिया। दूसरी ओर इंद्रेस घरवाली के साथ और बाहर वाली के साथ पूरे मजे ले रहा था। इसका फायदा उठाकर उसकी बीबी उसका सिमन लेती है। जब वह डॉक्टर से जांच कराती है
तो उसे पता चलता है कि इंड्रेस के अंदर कोई कमी नहीं है। इधर इंड्रेस सारा को रोज ले रहा होता है। एक दिन वह एक कार में मजे ले रहा था कि तभी कार का ब्रेक छूट जाता है और कार एक ट्री में टकरा जाती है। अब एलिश के पूछने पर इंड्रेस बहाना बनाता है कि कार के ब्रेक फेल हो गए थे और मैं मरता मरता बचा हूँ। अब इस कार को बेचकर हमें एक बड़ी सी कार लेनी होगी, पर एलिश कहती है इसके लिए पैसे नहीं है। अगले दिन पैसों के लिए अपने रेस्टोरेंट में वह कुक का काम करने लगता है और कुक को वेटर का काम दे देता है। उसका बनाया हुआ खाना काफी टेस्टी होता है और धीरे धीरे अब रेस्टोरेंट चलने लगता है। इंड्रेस एक नई कार ले लेता है और उसमें भी वह सारा को गपा गप करने लगता है। उसके दिमाग में हमेशा सारा का ख्याल रहता था, साथ ही वह अपनी वाइफ के साथ जहाँ मौका मिलता वहीं शुरू हो जाता था। रीडल्फ देखता है कि उसकी बेटी अब खुश रहने लगी थी। उसे देखकर रीडल्फ समझ जाता है कि इंड्रेस का चक्कर बाहर वाली के साथ चल रहा है। क्रिसमस के दिन दोनों मिलते हैं। उसका ससुर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन अब तुम सुधर जाओ और अपनी पत्नी को अब धोखा मत दो, क्योंकि इसके बारे में जब एलिश को पता चलेगा तो वह तुझे इसकी सजा दे देगी। इस पर इंड्रेस कहता है कि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तभी उसको सारा का फोन आता है। सारा उसके घर के बाहर ही होती है। वह इंड्रेस को मिलने को बुलाती है तो इंड्रेस कचरा फेंकने के बहाने बाहर आ जाता है। वह सारा को एक कोने में ले जाकर हैप्पी क्रिसमस बोलकर चला जाता है। सारा को इस बात पर बुरा फील होता है। सारा का गिफ्ट बदलकर वह अपनी बीबी को देता है, पर उसके लिए ये ड्रेस का साइज बड़ा होता है क्योंकि उसके खरबूजे छोटे थे। एक दिन सारा उसके रेस्टोरेंट में जाकर एलिश से मिलती है। जब इंड्रेस उसे वहाँ देखता है तो वह समझ जाता है कि आज उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी उसकी वाइफ आकर उसे बताती है कि सारा नाम की एक कन्या उसके रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहती है और हमें उसे काम पर रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके बीडैड है तरबूज देखकर और कस्टमर आएंगे। अब सारा को रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है और उसके रहने का इंतजाम रीडल्फ के घर पर कर दिया जाता है। जब सारा अपना सामान रख रही थी तो एलिश उसे खाने के लिए पूछती है, जिस पर सारा कहती है कि हमने अभी खाना खा लिया है और अब हम टेनिस खेलने जा रहे हैं। इस पर एलिश खुश हो जाती है। टेनिस खेलते वक्त इंड्रेस थकने लगता है। एलिश उससे कहती है कि तुम टेनिस नहीं खेल पा रहे हो। इसके बाद रीडल्फ अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही इंड्रेस सारा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वह सारा से पूछता है कि तुम मेरी पीछा क्यों कर रही हो। तब सारा बताती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे तुम्हारे पास आने के लिए बस यही एक तरीका था। इस पर इंड्रेस उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम बस मजा करने के लिए एक साथ रहेंगे, पर सारा कहती है कि ये पहले की बात है, पर अब मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, और वह पर्दा उठा देती है। इंड्रेस तुरंत नीचे झुक जाता है ताकि उसकी बीबी उसे देख न पाए। तब सारा अपना ड्रेस उतारती है और कहती है कि प्यार किया तो डरना क्या। अब इंड्रेस उसकी ढोल बजाने लगता है। इस दृश्य को एलिश अपनी विंडो से देख रही होती है, पर उसे लगता है कि सारा अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ है। एलिश इंड्रेस को फोन करती है और उसे जल्दी घर आने को बोलती है, क्योंकि अब उसका भी मूड बनने लगता है, पर इंड्रेस उसे बहाना बना देता है। इधर रीडल्फ मार्था की याद में गुलाब का फूल लेकर उसकी कब्र पर जाता है, पर उसे वहाँ एक पिला फूल दिखाई देता है। वह हैरान हो जाता है और जल्दी से घर पहुँचकर मार्था की डायरी चेक करने लग जाता है। इंड्रेस किसी तरह रीडल्फ से बचते हुए विंडो से बाहर निकल जाता है। इधर रीडल्फ मार्था की राख को रोड पर फेंक रहा होता है, लेकिन इंड्रेस उसे ऐसा करने से मना कर देता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रीडल्फ उसे बताता है कि मार्था उसे 15 सालों से धोखा दे रही थी। पिले फूल उसके आशिक ने उसके कब्र पर लाया था, जिसके साथ उसने एक फोटो भी ली थी। तब इंड्रेस उसे समझाता है कि तुम भी तो उसे 35 साल से धोखा दे रहे थे, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कहते हुए एक डंडा लेकर वह उसके आशिक को पेलने निकल जाता है और इधर इंड्रेस अपनी वाइफ के पास आ जाता है। सारा उसे विंडो से देख लेती है और उसे जलन होने लगती है। उधर रीडल्फ को पता चलता है कि मार्था का लवर एक अंधा आदमी है। रीडल्फ उससे मार्था और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि मार्था को केवल टूलिप फूल पसंद था। उसने एक अंधे आदमी से इसलिए इश्क किया क्योंकि वह जानती थी कि उसे वह देखने के लिए कितना बेचैन था। उसे अपनी लाइफ में उसे भरपूर प्यार करने वाला आदमी चाहिए था। यह जानकर रीडल्फ नशे में हो जाता है। तब इंड्रेस उसे घर पर ले आता है और एलिश को घूरने लग जाता है। अगले दिन सारा और एलिश दोनों रात को अपना ड्रेस रखना भूल गई थी। एलिश की नजर सारा के ड्रेस पर आ जाती है। वह ड्रेस इंड्रेस ने उसे भी गिफ्ट की थी। वह इंड्रेस पर नजर रखने लगती है, पर एलिश का चक्कर वेटर के साथ चल रहा था, वो भी जब यह होटल खुला था। पर इस बारे में इंड्रेस को कुछ भी पता नहीं होता है। वह सारा के लिए होटल में एक कमरा बुक करता है, पर एलिश चालाकी से उसे एड्रेस को देख लेती है। अब वह उसे रंगे हाथों धरने का प्लान बनाती है। यहाँ इंड्रेस सारा से मिलता है और वह बहुत खुश होती है। इंड्रेस ने डिनर
का प्लान बनाया हुआ था। इंड्रेस उसे बताता है कि हमारे बीच जो भी है हमें इसे खत्म करना होगा। मैं अब एलिश को और धोखा नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर सारा का दिमाग खराब हो जाता है। वह इंड्रेस पर चिल्लाने लगती है। यह सुनकर वेटर उसके पास आता है। तब सारा उसे कहती है कि अपनी हर महंगी डिश बना कर लें। आओ। इंड्रेस समझ जाता है कि आज तो मेरी लगने वाली है। तभी इंड्रेस एलिश को देख लेता है और वह नीचे छुप जाता है। एलिश सारा से पूछती है कि वो यहाँ पर किससे मिलने के लिए आई है। तब सारा उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। हम पूल खेलते वक्त मिले थे। एलिश का शक और होने लगता है। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आ रहे होते हैं। तब इंड्रेस उसे इशारा करता है। वेटर समझ जाता है और वापस चला जाता है। वेटर खाली हाथ वापस आता है और एलिश से उसका ऑर्डर पूछता है। तब सारा उसे पानी लाने के लिए कहती है। तब वेटर सोचने लग जाता है कि पिछले ऑर्डर का क्या होगा। एलिश सारा से पूछती है कि आखिर वह कुछ खा क्यों नहीं रही है। तब सारा उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर इंड्रेस चौंक जाता है। वेटर उन्हें बातों में उलझाए रखता है और इंड्रेस वहाँ से निकल जाता है। वह भागकर नीचे वाले फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ उसे रीडल्फ मिल जाता है। इंड्रेस रीडल्फ को उसकी मदद करने के लिए बोलता है। तब रीडल्फ रेस्टोरेंट की लाइट ऑफ करवा देता है और वेटर से टेबल पर केक भिजवाता है। सारा जैसे ही केक की मोमबत्ती बुझाती है, रीडल्फ वहाँ आ जाता है। एलिश उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि मॉम को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और तुम दोनों डेट करने में लग गए हो और सारा प्रेग्नेंट भी है। तब रीडल्फ बताता है कि मार्था का मुझे भी दुख है, पर सारा के साथ मुझे जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिल गया है और वह सारा को अपने साथ जिंदगी बिताने का ऑफर देता है। सारा खुशी खुशी रीडल्फ को अपना लेती है। अगले सीन में एलिश इंड्रेस से मिलती है और वह बहुत खुश थी क्योंकि अब वह प्रेग्नेंट है। इधर रीडल्फ अपनी वाइफ की राख को बगीचे में बिखेर देता है और सारा के साथ खुश हो जाता है। इंड्रेस उसे बचाने के लिए अपने ससुर का शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।